हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड कौन था? इंग्लिश साइंटिस्ट था और 1866 में इन्होंने एलिमेंट की अरेंजमेंट के बारे में अपने व्यू दिए थे और उस टाइम में इन्होंने बताया था कि 56 एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे नेचर में। ठीक है, तो न्यूलैंड ने कैसे अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। भी जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम है पहले वो अरेंज होंगे, उसके बाद वो एलिमेंट आएंगे जिनका एटॉमिक मास पहले वाले से ज्यादा होगा। यानी कि इन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट उठाया था। अभी पहले कम एटॉमिक मास के एलिमेंट होंगे, उसके बाद क्या होंगे, ज्यादा जिनका एटॉमिक मास है उनको अरेंज करते गए थे। ठीक है, तो इनकी जो अरेंजमेंट थी, ये सेकंड साइंटिस्ट थे। पहले कौन सा साइंटिस्ट था? पहले आया था डोबर्नियर। उन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट के अरेंजमेंट थी उन्होंने इस तरीके से की थी कि जो बीच तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे कि बीच वाले एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, लेकिन न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट की थी वो अरेंजमेंट इन्होंने म्यूजिक का सहारा लेके की थी। तो म्यूजिक का सहारा इन्होंने कैसे लिया था कि ये म्यूजिक लवर थे, जो मैंने आपको पहले बताया है। जैसे कि ये है सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 है। दोबारा से रिपीट होंगे सा रे गा मा पा था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने इसी म्यूजिक का सहारा लेके एलिमेंट की अरेंजमेंट की थी। इन्होंने कैसे अरेंजमेंट की थी कि जो फर्स्ट में जो एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी जो 8th नंबर पे एलिमेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, तो जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन से नंबर पे है? 8th नंबर पे है। तो इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट होगा और जो 8th नंबर का एलिमेंट होगा ये एक दूसरे से रिजेंबल होंगे, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बताई थी किसने? न्यूलैंड ने। तो इसीलिए इसको इसका जो लॉ है उसका नाम क्या दिया गया है? न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव। ठीक है, तो देखो क्या क्या बताया इन्होंने। ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ही स्टार्टेड विद एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थ्योरियम विच वाज द 56 एलिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट की इन्होंने अरेंजमेंट की थी वो की थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले इन्होंने वो एलिमेंट रखा स्लॉट के अंदर जिसका एटॉमिक मास कम है। स्टार्टिंग की इसने उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक मास कम था। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा एलिमेंट रखा है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ये सबसे कम है। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने एंडिंग की थी 56 एलिमेंट के ऊपर, जो क्या था? थोरियम था, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो इन्होंने कितने एलिमेंट के बारे में बताया था? 56 एलिमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो न्यूलैंड ने देखो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि स्टार्टिंग तो की है इन्होंने हाइड्रोजन से और एंडिंग की है थोरियम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? कम है। तो सेकंड में क्या बोला है कि he arranged the element according to increasing atomic mass in such a way every 8th element had property similar to that of the first। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने अरेंजमेंट तो कर दी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से की कि जो पहला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, मिलेगी किससे? 8th एलिमेंट से। ठीक है, जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन को हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करें तो हाइड्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट क्या होगा? फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर हम लिथियम से स्टार्टिंग करें, फर्स्ट एलिमेंट आप लिथियम को मानोगे तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट आपको काउंट करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा? सोडियम होगा। ठीक है, यानी कि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट की थी। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर सेम, जो मैंने अभी बताई, क्योंकि जो लिथियम है ये फर्स्ट एलिमेंट है। लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हुए सोडियम 8वें एलिमेंट के ऊपर आएगा। तो 8वां और जो फर्स्ट एलिमेंट है 8th और फर्स्ट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th नंबर पे है। ऐसे जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, बेरिलियम क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है, और मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम 8th एलिमेंट है किसके? उसमें बेरिलियम में, क्योंकि बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया था। ठीक है, तो जो ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या किया था? अरेंजमेंट की थी किसकी? एलिमेंट की। अब दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी, ही कंपेयर दिस अरेंजमेंट टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, देयरफॉर ही नेम द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, क्योंकि देखो जो इन्होंने ये अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की, ये अरेंजमेंट इसने कहाँ से निकाली थी? इस म्यूजिक का सहारा लेके निकाली थी। ठीक है,
इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस जो ये ला इन्होंने दिया था, इस ला का इन्होंने नाम रख दिया ला ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, क्या है, ही कंपेयर दिस अरेंजमेंट टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, जो ऑक्टेव यहाँ से फाउंड हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखो ये 7 वर्ड है, दोबारा से फिर सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 है, दोबारा फिर स्टार्टिंग होगी सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इस ऑक्टेव से इन्होंने इसकी अरेंजमेंट की थी, इसीलिए इस ला को क्या बोला जाता है, ला ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको एग्जांपल बताया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके भी कुछ एक लिमिटेशन आए, इसके ड्रॉबैक आए। ड्रॉबैक क्या आए, सबसे पहले तो जो इन्होंने ये ला दिया था, ये ला एप्लीकेबल हुआ था ओनली कैल्शियम एलिमेंट तक। ठीक है, जो कैल्शियम एटम है यहाँ पे, जो इन्होंने ये अरेंजमेंट दिखाई है सारे गामा पा धा नी सा इस म्यूजिक की हेल्प से, तो जो इन्होंने ये ऑक्टेव ला दिया था, ये ला एप्लीकेबल था ओनली कैल्शियम थे। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी तो रिजेंबल हुई, बट जो आगे के एलिमेंट हैं उनमें जो 8th और 1st एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मैच नहीं हुई। ठीक है, जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए या फिर डिस्कवरी की गई नेक्स्ट एलिमेंट में, क्या एल्यूमिनियम और Cr है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी वो सेम नहीं हुई। तो ठीक है, तो ये जो ला था ये एप्लीकेबल हुआ था ओनली कैल्शियम तक। ठीक है, आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो कैल्शियम के बाद जो एवरी 8 एलिमेंट आए थे, इस जो ये इन्होंने टेबल बनाई थी, इसमें वो क्या है, सेम प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था, ही एज्यूम ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, इन्होंने ये दावा किया था कि ओनली 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर सकते नेचर में, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी की गई थी इनकी डिस्कवरी के बाद। ठीक है, तो ये भी इसका जो थॉट था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, ये भी इसका रॉन्ग निकला। ठीक है, क्योंकि और भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो थर्ड जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था कि इन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिया। स्लॉट का मतलब क्या होता है, जो बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये था कि 2 एलिमेंट को इन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया, जैसे कि यहाँ पे है कोबाल्ट और निकल, और ये उस ग्रुप में रखे जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या आई, इसमें रख तो दिया, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो इन सभी की प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं हो रही थी। तो ये भी इसके ला के अपोजिट हो गया, क्योंकि ला तो इसने ये दिया था कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर हम क्लोरीन को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो ये 8th एलिमेंट आएंगे, कोबाल्ट और निकल, बट कोबाल्ट और जो निकल और क्लोरीन है इनकी प्रॉपर्टी तो मैच नहीं होगी, ना कोबाल्ट निकल की, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक आया। ठीक है, देखो, ही प्लेस 2 एलिमेंट कोबाल्ट निकल इन सेम स्लॉट इन कॉलम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दिस एलिमेंट। ठीक है, लेकिन इनकी तो प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। लेकिन फोर्थ जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो कोबाल्ट और निकल है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच होती है आयरन से। ठीक है, कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी मैच होती है आयरन से, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को दूर दूर रख दिया। होने तो चाहिए थे ये, मतलब इस तरीके से, या तो ये एक जगह पुट होने थे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आयरन से मैच हो रही है, लेकिन इन्होंने तो इनको बिल्कुल ही अलग अलग स्लॉट में रखा। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ आयरन रिजेंबल टू कोबाल्ट एंड निकल, ही प्लेस दिस एलिमेंट इन डिफरेंट स्लॉट। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मैच हुई है, बट ये इस रूल को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, और साथ में इसने क्या किया, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी अरेंजमेंट ओनली 56 एलिमेंट तक ही बताई, और आगे के जो एलिमेंट डिस्कवर होने थे फ्यूचर में उनके लिए इन्होंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका मानना था कि ओनली 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट होंगे नेचर में। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसकी ड्रॉबैक। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। जैसे कि नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे मैंडलीफ लॉ। ठीक है, वो क्या होता है, उसकी ड्रॉबैक क्या होती है, तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।